नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं घर में बरकत नहीं है, पैसा थोड़ा बहुत जो भी आता है वो आते ही खर्च हो जाता है, चला जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। घर में रोग दोष या फिर कहा जाए गरीबी दरिद्रता दुख सब कुछ लगा हुआ है। तो चलिए किन कारणों की वजह से ऐसा होता है आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखें और जितना भी पॉइंट मैं बताऊँगी सबको अच्छे से नोट कर ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात किया जाए तो जिस घर में महिला बहुत देर से सोकर उठती है, सूर्योदय हो गया, सूर्य का प्रकाश रूम में घुस गया लेकिन फिर भी वो सोई ही हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कहा जाता है कि महिलाओं को माँ लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और जिस घर में महिला देर से उठती है तो उस घर में कुलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस आदत को जल्दी से जल्दी सुधार ले, कोशिश करें कि जल्दी उठे। आपको 6 बजे तक कम से कम उठ जाना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। सुबह उठ के अपने मुख्य द्वार पे जो पानी का छिड़काव, जैसे कि मैं वीडियो में बताती रहती हूँ, तो अपने मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करें, स्नान वगैरह करके आप सूर्य देव को अर्घ दें, घर की पूजा करिए। ये सब अगर करती है और नित्य करती है, प्रतिदिन करती है, तो घर का जो स्थिति है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और जो पैसा है बरकत होने लगेगा। और कहा जाता है कि जहाँ दरिद्रता होता है वहाँ सब कुछ होता है, दुख वहीं होता है, गरीबी वहीं होता है, कलेश वहीं होता है। तो दरिद्रता को हटाने के लिए अपने दिनचर्या को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को ध्यान दें। दूसरा अगर बात किया जाए कि पुरुष हो या फिर महिला हो, उनका पर्स जो है वो कटा फटा पुराना मैला कुचैला अगर है तो समझ ले कि लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहाँ भी ये पैसा रखते हैं, तिजोरी में रखती हूँ, कोई ड्रॉर में रखती हूँ, पर्स में रखती हूँ, या फिर पुरुष है महिला है, जो भी जहाँ भी पैसा रखता है उस चीज़ को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ रखें। पर्स में दुनिया भर कर आपको कोई भी कागज़ ज़रूरत जो नहीं है उसको बिल्कुल हटा दे, फेंक दे, लेकिन जो ज़रूरत वाला सामान है वही अपने पर्स में रखे। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को अगर रखना है तो सही जगह पे अच्छे से रखे, स्वच्छ साफ सुथरा अच्छा पर्स, कटा फटा पुराना इस टाइप का आपको नहीं रखना है। तो पर्स पर आपको ध्यान देना है। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि मंगलवार के दिन भूल कर भी कितना भी ज़रूरी हो लेकिन आपको कर्ज नहीं लेना है। मंगलवार के दिन अगर कर्ज लेते हैं तो उसे उतारने में कहा जाए तो छठी का दूध याद आ जाता है। इस बात को ध्यान रखें कि आप बिल्कुल नहीं उतार सकती है, उतारने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कहा जाता है कि मंगलवार को अगर आप ऋण लेती है तो ऋण रोग और शत्रु तीनों आप पर हावी रहता है। तो मंगलवार के दिन भूल कर भी आपसे किसी से भी आपको उधारी नहीं लेना है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात किया जाए कि मंगलवार के दिन शेविंग करना, नाखून काटना, हेयर वॉश करना या बाल कटवाना ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब बातों को ध्यान रखें। मंगलवार के दिन पुरुष हो महिला हो नाखून भी नहीं काटना है, बाल भी नहीं कटवाना, हेयर वॉश भी नहीं करना है। अगर इन सब दोषों से आप पीड़ित है तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है और इन सब बातों को याद रखें कि मंगलवार को दिन कुछ भी नहीं करना है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए कि घर में बहुत ज़्यादा कबाड़ा, बहुत सारे लोगों का रहता है कि घर में कबाड़ जो ढेर सारा न्यूज़पेपर है, पुराने डब्बे होते हैं या फिर मिठाई के भी डब्बे होते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग बस इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो कबाड़ का जो सामान है उसको बिल्कुल हटा दे, फेंक दे। कहीं पानी स्टोर हो रहा उन सब चीज़ों को ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं बरकत जो है ये सब रोकता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए यानी 6 पॉइंट की बात किया जाए तो रसोई घर में जब भी आप खाना बनाती है तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो कभी भी खाना बनाते समय हर एक चीज़ को जूठा, हर एक चीज़ को चखना नहीं चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं बरकत रुकता है और यही जो होता है पैसा आते आते भी चला जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही बहुत ज़्यादा कहा जाए कि शाम के बाद, सांझ के बाद यानी 6 बजे के बाद घर में झाड़ू भूल कर भी ना लगाए, इस आती हुई लक्ष्मी जो है वो भी चली जाती है। इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही घर में अगर पितृदोष है, पितृदोष होने से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है, वंश वृद्धि में होता है, शादी विवाह को लेकर होता है, नौकरी नहीं लगता है, कोई भी शुभ कार्य जो होता है होते होते रुक जाता है, शादी का अगर फाइनल होने जा रहा है लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारणवश वो कट जाता है, मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं होता है। पितृदोष बहुत बड़ा दोष है, इसका निवारण ज़रूर से ज़रूर करें। प्रति अमावस्या यानी हर एक महीना एक अमावस्या आता है तो उसी अमावस्या के दौरान कुछ ऐसा कार्य करें जिससे पितृ जो है होंगे आपके वो प्रसन्न होंगे। पितृ को अगर नाराज़ करती हैं, पितृ को अगर संतुष्ट नहीं करती हैं तो इसी कारण घर में बहुत सारा घटना होता रहता है, दुर्घटना होते रहता है, या पैसे को लेकर बात किया जाए झगड़ा लड़ाई कलेश सब कुछ होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण पितृदोष की वजह से भी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। तो पितृदोष के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो कि अमावस्या में आप कर सकते हैं।
तो इस पर भी मैं वीडियोस बहुत सारे बनाई हूँ, तो आप मेरे वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप खाना बनाती हो, खास कर अगर देखा जाए तो सुबह और शाम जब तवा चढ़ाती हैं, तो पहला रोटी गाय का और आखिरी रोटी कुत्ते का ज़रूर से ज़रूर निकालें। छोटा ही निकालें, बहुत बड़ा आपको नहीं निकालना है, लेकिन ज़रूर से ज़रूर निकालें। द्वार पे अगर आपका गाय आए, कुत्ता आए, कोई भी आए, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें। रोटी हुआ, बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, कुछ भी। यानी आपके द्वार पे द्वार से कोई भी भूखा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। चाहे वो कोई जीव हो, इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, कोई भी हो, आपको बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि आपके पितृ कौन से रूप में आ जाएंगे, यानी किस रूप में नारायण आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, पितृ आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपके द्वार से कभी भी किसी को भी खाली हाथ, खाली पेट बिल्कुल भी ना जाने दें। इससे भी कहीं न कहीं पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं, तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही छत के ऊपर थोड़ा-सा कच्चा चावल, अनाज कुछ भी छिड़क दें, जिससे पक्षी वगैरह जो है वो खा ले। और कहीं न कहीं आपके घर से, आपके द्वार से कोई भी अगर पेट भर के जाता है, तो कहीं न कहीं हम लोग बोल कर नहीं, लेकिन आत्मा, रोंवा जो बोला जाता है, रोम जो बोलते हैं, रोम आपका आशीर्वाद देकर ही जाएगा। छोटी-छोटी बातें रोज़ दिनचर्या में अगर आप ऐसा करते हैं, तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। ये अगर लाभ दिख नहीं रहा, तो आप देख सकते हैं कि पति में झगड़ा हो रहा है या फिर पुत्र आपका बात नहीं सुन रहा। धीरे-धीरे एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे लगातार आप करती हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर समझें। साथ ही पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पे एक स्वास्तिक ज़रूर बनाएँ। इससे भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है और कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी आपके घर ज़रूर से ज़रूर आएगी। छोटी-छोटी बातें हैं, ज़रूर ध्यान दें। साथ ही शाम के समय दीपक ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करें। अगर घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मुख्य द्वार पे भी एक दीपक ज़रूर से ज़रूर जला के रखें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। छोटी-छोटी बातें और जितने भी मैं पॉइंट बताई हूँ, बिल्कुल करें और देखिएगा 2 महीना आप लगातार करते हैं, तो फ़र्क आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।